गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुदोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम नादान दोस्त पाठ के बारे में जानकारी हासिल किए थे। आज तो एक अगला नया विषय चर्चा करेंगे। तो नया विषय चर्चा करने से पहले 1-2 मिनट विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, जीवन में हमेशा सत्य का ही हम पालन करना है। सत्य, सच बोलने का, तो इससे क्या होता है, हमें बहुत आदर मिलता है और गौरव भी प्राप्त होता है। तो सत्य बोलने से हमें कुछ समय तक लोगों से गालियां और निंदा लेना पड़ता है, फिर भी अंत में क्या होता है, सत्य का ही जीत हासिल होता है। तो सत्य के बारे में आपको जानना हो तो आदिकाल से जो सत्य का लोग पालन किए हैं, तो उनका जीवन में हमेशा उन्होंने फेल नहीं हुए। तो उन्होंने जीवन के अंत तक उन्होंने अपना आसानी से अपना जीवन बिताए। अब आदिकाल से भी देखें तो उसी तरह सत्य के साथ धर्म का पालन करना तो क्या है, बहुत कठिन काम है सत्य। और हमेशा आप जानते हैं बच्चों, सत्य का रास्ता बहुत कठिन होता है, फिर भी हम अंत में उससे क्या होता है, जीत हासिल होता है। तो उसी तरह मैं कहा, धर्म भी, जो व्यक्ति धर्म पालन करता है, वो व्यक्ति मंदिर जाना आवश्यक नहीं। मतलब लोग क्या करते हैं, रोज अपने हाथों से अधर्म और झूठे धोखेबाजी करते रहते हैं, फिर सुबह जल्दी उठकर ठंड पानी में नहाकर वे क्या करते हैं, सुबह 5 बजे वो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, मन से वे बहुत क्या होते हैं, अधर्मी होते रहते हैं। तो अनेक महाकवियों ने और अनेक महर्षियों ने, ठीक है, पंडित जियों ने और ज्ञानियों ने कहते हैं, हमारे हाथों से हमेशा हम धर्म का काम करते हुए, सच बोलते हुए जीवन बिताए तो हम मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भगवान ही क्या होता है, भगवान भी हमारा वह क्रिया देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। तो जिस तरह आदिकाल से लोग धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन उन्होंने जिस तरह बिताए और जीवन में वे जिस तरह सफल हुए, उसके बारे में हमें समझाने के लिए इधर क्या हुआ है बच्चों, हमें बाल राम कथा, ठीक है, बाल राम कथा किताब पूरा क्या है, हमारे देश के सभी, ठीक है, या इस धर्म के बारे में समझाने के लिए पूरे देश को उसका धर्म का महत्व समझाने के लिए बाल राम कथा यह क्या है, किताब बहुत उपयोग हो जाता है। तो यह इसका पूरा किताब में सार क्या है, विषय है, आप जानते हो बच्चों, रामायण के बारे में। ठीक है, राम जानते हैं आप, तो उसी तरह ये क्या है, रामायण की कथा, बाल राम कथा। आइए बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, वो रामायण किस तरह आदिकाल से भी लोग धर्म को अपना भगवान मानते थे, जिस तरह धर्म का पालन करते थे। ठीक है, यह सब विषय हम तो इस कहानी से, ठीक है, बाल राम कथा कहानी से हम समझ ले सकते हैं। बाल राम कथा, बाल मतलब बालक, ठीक है, राम कथा मतलब राम की वह कहानी। आइए बच्चे देखेंगे क्या है बाल राम कथा। उसमें पहला भाग क्या है, अवधपुरी में राम, अवध
पुरी में राम। अवधपुरी मतलब अयोध्या बोलते हैं ना, अयोध्या, ठीक है। अब कुछ दिनों से पहले अयोध्या क्या किया, अयोध्या स्थल में देश के प्रधानमंत्री जी एक बहुत महत्वपूर्ण काम किए, ठीक है। वही स्थल, ठीक है, राम की जन्मभूमि अयोध्या, तो अवधपुरी में राम। देखो बच्चों, यह कथा अवध की है, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, वही अवध मतलब अयोध्या, ठीक है, और बहुत पुरानी है। यह नगर क्या है, अवध की है और बहुत पुरानी है। यह कथा अयोध्या नगर की है और यह कथा क्या हुआ है, बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। तब अयोध्या अवधपुर में क्या हुआ है, यह सरयू नदी, ठीक है, नदी क्या, कौन सा है नदी का नाम, सरयू। ಅಂದ್ರೆ ಅವಧ ಒಂದು ನಗರದ, ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರದ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಬಹಳ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನದಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ। ಅದು ಹೇಗೆ, अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। ಅಂದ್ರೆ ಸರಯೂ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ನಗರವಿತ್ತು, अयोध्या, ठीक है, नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, तो एक ही नाम में बोलना हो तो यह क्या है, दर्शनीय। मतलब अब हम दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर किस तरह जाते हैं, वह नगर को भी उन्होंने क्या कहते हैं, मंदिर जैसा मानते हैं, ठीक है। दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता, जैसे उसका दूसरा नाम है अयोध्या। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम। देखो उन्होंने क्या कहते हैं, अयोध्या क्या है, एक दर्शनीय है, भगवान मंदिर जैसे वह दर्शन के लिए योग्य है। तो ऐसा एक पवित्र नगर। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। भव्यता मतलब भव्य बोलते हैं आप, सुंदर है, ठीक है, या उनकी विशेषता से वह नगर क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसे क्या कहते हैं उन्होंने, भव्यता, उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। भव्य मतलब अद्भुत बोलते हैं ना, ठीक है, देखने के लिए सुंदर हो, है ना, या उन नगर की विशेषता से वह भव्य बन गया है या प्रसिद्ध हुआ है। आगे क्या कहते हैं उन्होंने, अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। राजमहल मतलब भवन बोलते हैं ना, अरमने, भवन। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े भवन है तो इसलिए वह भव्य है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उधर राजमहल ही भव्य नहीं थे, ठीक है, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। इमारत मतलब वही भवन, इमारत, भवन, अरमने बोलते हैं वही। आलीशान मतलब आरामदायक, आरामदायक, ठीक है। और एक दूसरा आम, आम मतलब सामान्य। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, अयोध्या में सिर्फ बड़े बड़े भवनों से वह भव्य नहीं था। क्या कहते हैं, अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, तो उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। इमारत मतलब वही भवन, तो बड़े बड़े घर, ये सभी आलीशान मतलब आरामदायक है, आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे। आम मतलब, आम मतलब क्या होता है, सामान्य, साधारण लोग होते ना, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास लोगों का घर भी क्या थे, बहुत बड़े बड़े भव्य, ठीक है, अद्भुत, आरामदायक थे। सड़कें चौड़ी थी। ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಆ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರಮನೆಗಳು,
ಅರಮನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಭವ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಮಾತ್ರ ಭವ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। अब आप देखते रहते हो क्या होता है, राजा का घर बहुत बड़ा रहता है, जैसा भवन है, ठीक है, राजमहल जैसा रहता है। तो उस गांव के लोगों के घर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे झोपड़ी में वे गांव के लोग वास करते रहते हैं। ये क्या है, अब इस तरह रहता है, मतलब ये लोग गांव गरीब, ठीक है, गांव के लोग गरीब यहाँ रोज वे मेहनत करते रहते हैं, उनका घर कैसा रहता है, झोपड़ी जैसा, ठीक है। कुछ राजाओं का घर कैसे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े। लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं था, सिर्फ राजाओं का घर राजमहल जैसा नहीं था, समझ में रहे ना। उन गांव के साधारण लोगों के घर भी क्या थे, बहुत भव्य थे। ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಜರ ಮನೆಗಳಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅರಮನೆ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ ಮನೆಗಳು ಸಹ ಏನಾಗಿದ್ದು, ಭವ್ಯವಾಗಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಅರಮನೆಯ ತರ ಇದ್ದವು। ಸಡಕೆ ಚೌಡಿ ಥಿ, ಸಡಕ್ ಮತ್ಲಬ್ ರಾಸ್ತಾ, ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಹಳ ಅಗಲ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದವಾಗಿದ್ದವು। ಚೌಡಿ ಮತ್ಲಬ್ ಬಡೆ ಬಡೆ, चौड़ी थी। सुंदर बाग बगीचे, बाग मतलब गार्डन, बगीचा, देखने के लिए वह पूरा स्थल कैसा था, बाग बगीचे से भरा था, सुंदर सुंदर स्थल था। पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली। देखो क्या कहते हैं इन्होंने, लबालब, लबालब मतलब पूर्ण, लबालब अर्थ क्या होता है, पूर्ण। तो उधर के वातावरण कैसा था, अयोध्या नगर के वातावरण कैसा था उसके बारे में समझाते हैं। देखो, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, लबालब मतलब पानी से पूर्ण भरे हुए सरोवर मतलब नदियां, खेतों में लहराती हरियाली, लहराना मतलब खुशी से पहराना, हाराड़ुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। पानी से लबालब सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हरियाली मतलब ग्रीनेस, ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತ ತೋಟಗಳು। खेत मतलब लैंड बनता है ना, फलಗಳು। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू के लहरों के साथ खेलती थी। सरयू ये क्या है, नदी, नदी का नाम। हवा में हिलती फसलें, फसल मतलब ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆ। हवा में, हवा मतलब वायु, वायु जोर से आते समय खेतों में क्या होती थी, वे फसलें लहराते थे। हवा से, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। सरयू नदी के लहरें मतलब पानी में आप एक पत्थर फेंक दो, वे लहरें कैसे उठते हैं, समुद्र में देखते रहते हो, बड़े बड़े लहरें उठते रहते हैं, समझ में ना। जब हवा बहता रहता है, पर्यावरण में बहता है, उस समय नदी में भी क्या होते थे, लहरें आते थे, ठीक है। उन लहरों के साथ खेतों की फसल, खेतों में फसल क्या आता था, वह फसल उन नदी की लहरों के साथ खेलता था। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆ सरयू नदिಯ ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। खेलते थे मतलब वो कवि का प्रशंसा है, ಅದು ಕವಿಯ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ। ಅವು ಆಡ್ತಾವನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾರ, ಪ್ರಶಂಸೆ, ठीक है। लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न मतलब अमीर है, तो उधर किसी का भी कमी न था, ठीक है। उस गांव के लोग भी बहुत आनंद से या खुशी से समय बिताते थे, और उधर जो गांव के लोगों को कुछ भी कमी न था, इसलिए वे क्या कहते हैं, हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता
कोने अंतरे तक बिखरी हुई संपन्नता, मतलब वो एक सुंदर वातावरण, खुशी की वातावरण। संपन्नता मतलब वो अमीर का भी हो सकता है और खुशी का वातावरण भी हो सकता है, ठीक है। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, बिखरना मतलब फैल जाना, स्प्रेड होना होते ना, वही इसका मतलब ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನಾಗಿತ್ರಿ, ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಹ ಹರಡಿತ್ತು. ಆ ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ರಿ, ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಹರಡಿತ್ತು. संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी खुशी, गांव के सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे. सब समृद्ध है. दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था. देखो उधर क्या कहते हैं उन्होंने, उन गांव के सभी लोग बहुत खुशी से, ठीक है, और उन लोगों के बीच में या उन लोगों गांव में समृद्धि हमेशा खिलती रहती थी. समृद्धि मतलब उन्नति, अभिवृद्धि बोलते हैं ना. और दुख और विपन्नता को, दुख और विपन्नता मतलब कष्ट को अयोध्या का पता नहीं मालूम. दुख और कष्ट को उस नगर का पता मालूम नहीं था. मतलब ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಆ ನಗರದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मतलब उस गांव के सभी लोग आनंद और खुशी से जी रहे थे, ठीक है. सभी लोग बहुत आनंद और खुशी से जी रहे थे. उससे क्या हो रहा था, उस गांव में संपन्नता और समृद्धि फैल गया, मतलब स्प्रेड हो, सभी लोग खुशी से आनंद से जीवन बिता रहे हैं. इसलिए कवि जी कहते हैं कि उस नगर का पता दुख और कष्ट को मालूम नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं, उसका एड्रेस मालूम नहीं था. और क्या कहते हैं उन्होंने, उन्हें नगर की सीमा में, सीमा मतलब बॉर्डर, वह सीमा में तो बॉर्डर, घर गांव के सीमा में अंदर आने के लिए अनुमति नहीं थी, मतलब परमिशन. अब कहा तो घर या कोई ऑफिस के सामने बोर्ड लगा रहते हैं क्या, नो एडमिशन विदाउट परमिशन. हाँ, तो उसी तरह इधर क्या हुआ था, वो अयोध्या नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. किसे, अयोध्या नगर में आने के लिए परमिशन नहीं था. किसे, दुख और कष्ट को. समझ में आ रहे हैं ना. प्रवेश की अनुमति नहीं थी. पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरस. विलक्षण मतलब अद्भुत. अद्भुत, वह पूरा नगर देखने के लिए बहुत अद्भुत था. और अद्भुत और मनोरस, मनोरस मतलब मन को पसंद आने वाला, अच्छा सुंदर नगर. उसे ऐसा होना ही था. वह कोसल राज्य की राजधानी था. अयोध्या कोसल नगर की राजधानी. समझ में आ रहे ना. अब जिस तरह आप कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलुरु बोलते हैं, ठीक है, तो उसी तरह हमारा राज्य का राजधानी बेंगलुरु का नाम लेते हैं. उसी तरह उधर क्या हो गया था, यह अयोध्या कौशल नगर की राजधानी था. राजा दशरथ वही रहते थे. राजा दशरथ वही रहते थे. उनके राज्य में दुख का भला क्या काम. मतलब उस अयोध्या का राजा कौन थे, दशरथ महाराज. दशरथ महाराज तो उसके राज्य में, मतलब वो राज्यभार है, उस राज्य पर राज्यभार करते थे. तो इसलिए उधर क्या हो रहा था, उस नगर के लोगों में, ठीक है, दुख का जरा भी वातावरण नहीं था. राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे. शासक मतलब राजा, शासक राजा. राजा दशरथ क्या थे, राजा दशरथ उस अयोध्या में राज्यभार करते थे, मतलब उस नगर के राजा थे उन्होंने. तो इस तरह लोगों का
उस नगर के लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखता था, लोगों के कष्ट में उन्होंने भाग लेता था, इसलिए उन नगर के लोगों में जरा भी कष्ट का वातावरण नहीं था। क्योंकि तो उसके लिए कारण क्या है, वह राज्य का राजा मतलब दशरथ महाराज कुशल योद्धा, योद्धा मतलब सैनिक भी बोल सकते हैं। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, जो हमेशा उन्होंने न्याय का पालन करता था। गांव के सभी लोगों को एक ही न्याय, हर एक व्यक्ति को उन्होंने एक ही भाव से देखते थे, भेदभाव नहीं करते थे। तो इसलिए उस राजा को उन्होंने क्या कहते हैं, कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक, मतलब न्यायप्रिय राजा। इस तरह बच्चों यहाँ तक रहने दो। तो अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या का आप इतिहास देख रहे हैं, इतिहास के बारे में हम समझ रहे हैं। मतलब अयोध्या तो पहला उसका नाम क्या था, ठीक है, अवधपुरी। तो आगे जाके अयोध्या मतलब उसका दूसरा नाम। अयोध्या का राजा कौन थे, ठीक है। तो अयोध्या, उसका वातावरण कैसा था, अयोध्या नगर इतना प्रसिद्ध होने के लिए कारण क्या था। तो अयोध्या के पर्यावरण मतलब वातावरण जिस तरह था, यह पूरा विषय हम आज देख लिए हैं। तो आगे का विषय क्या है बच्चों, हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।